धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम मैक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। गो के रसीट्स 25 साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमने टारगेट्स IMF के साथ फिक्स किए हैं उसमें अच्छा खासा गैप है। गुज़िश्ता 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा हुकूमत ने IMF के साथ जो अहदाफ तय किए थे उसमें से अब भी अच्छा खासा खला है जिन्हें पुर करने के लिए सख्त इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। दिसंबर के महीने में FPR ने महसूलात का हदफ 97% हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो होने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, जिसकी वजह चीनी बरामद करके ज़रे मुबादला हासिल करने में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 महीनों में तरसीलात ज़र तकरीबन $15 अरब हैं। कारकर्दगी यही रही तो माली साल के अख्ताम पर तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $35 अरब तक पहुँच जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब अफ़गान अबूरी हुकूमत आई तो सैकड़ों लोगों को रिलीज़ किया गया जो कि यहाँ आकर आबाद हुए। मुल्क में क़याम अमन के लिए हमारे बहादुर सिपाही रोज़ाना अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज मुआहिदा होने का इम्कान। ग्रैंड जिरगे के लिए अरकान पहुंचना शुरू हो गए। एक फरीक मुआहिदे पर दस्तखत कर चुका, दूसरे फरीक के दस्तखत आज मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ कुछ अरकान के ना आने की वजह से पेशरफ नहीं हो सकी थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ग्रैंड अमन जिरगा एक फरीक की दरख्वास्त पर आज तक मुलतवी किया गया था। फरीक़ैन के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं, दोनों फरीक़ैन के मुआहिदे के तकरीबन तमाम नुकात पर मुत्तफिक हैं। कभी इम्कान है कि आज अमन मुआहिदा हो जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से 1 सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ पायदार हल के करीब है। पारा चन्नार मरकजी शाहराह, पाक अफगान सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने के बायस इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चन्नार में एहतजाजी धरने जारी। पारा चनार में क़याम अमन के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कराची में 5 मकामात पर धरने, नुमाइश, सिग्नल से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। ट्रैफिक को सर्विस रोड से गुजारा जा रहा है। वाटर पम्प से इंचोली जाने वाली सड़क, अब्बास टाउन से सोहराब गोट जाने वाली सड़क और गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर भी एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। गुज़िश्ता रोज़ नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प का मुकदमा कुछ नामालूम और 350 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज़ मलीर में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा भी दर्ज। 3 मालूम और 150 नामालूम अफराद नामजद। दोनों मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा, इक़दाम कत्ल, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़आत शामिल हैं। पारा चनार में क़याम अमन के लिए अहले सुन्नत व जमात के भी कराची में 9 मकामात पर धरने। शेर शाह गुलबाई से पराचा चौक जाने वाली सड़क और औरंगी टाउन 4:45 बजे से बनारस चौक जाने वाली सड़क धरने के बायस बंद। लसबीला चौक, नागिन चौरंगी, टावर, फ्रेस्को चौक, बर्न्स रोड, क़यूमाबाद, कोरंगी नंबर 5 और कायदाबाद पर भी धरने। मुजाहिरीन ने 7 मकामात पर सड़क बंद नहीं की। ट्रैफिक की रवानी बहाल। अहले सुन्नत और जमात के रहनुमाओं का मुतालबा है कि पारा चनार में अमन के लिए फौजी ऑपरेशन, असलहे और मोर्चों के खात्मा किया जाए। खुदा का वास्ता वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कुर्रम का मसला हल कर लें। सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा धरने वाली देने वाली दूसरी पार्टी से भी बात कर रहे हैं। इंतशार की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। जिन लोगों ने सरकारी अमला को आग लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुक्काम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बयान दिया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है, जिस पर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस इनके चेयरमैन PTA बनने से पहले से चल रही है और आप सब भी कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तानियों की अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 9 हो गई। FIA के मुताबिक जिनकी लाशें मिली हैं उनमें नारोवाल का शब्बीर, ज़ैन अली, ज़ीशान, जबकि सियालकोट का वैसली शामिल है। FIA के मुताबिक लाशों को एथेंस के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी सफारतखाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम कर रहा है। 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी शब पेश आए हादसे में 49 पाकिस्तानी डूब कर लापता हो गए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिल सकीं, उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल है। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजिमान को गुजरात और गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोधा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस हैं। उन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में 2 नकाबपोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज और तांबा को गोलियों का निशाना बनाया। साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद के फौजी मुकदमे की समाअत चंद हफ्तों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DG ISI के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक ने फैज हमीद के बानी PTI के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने की तरदीद या तस्दीक नहीं की। जनरल फैज की जानिब से तहरीक इंसाफ की रहनुमाई के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद से मुतालिक द न्यूज़ की खबर पर मियां इशफाक ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ और कही गई बातें बहुत वाज़ेह हैं। वाज़ेह रहे कि द न्यूज़ ने हाल ही में खबर शाये की थी कि जनरल फैज का ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राब्ते मामूल के समाजी राब्ते थे। PTI दौर में माली बेज़ाब्तगी का रिकॉर्ड गायब किए जाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात की हिदायत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर ने 2019-20 में 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स बगैर टेंडर खरीदी। मंसूबा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है, नहीं रिकॉर्ड ऑडिट डिपार्टमेंट को पेश किया गया। नादरा का महकमा पासपोर्ट के इश्तराक से बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बेफॉर्म में शामिल करने का ऐलान। 10 साल से जायद उम्र के बच्चों के लिए सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। पहले मरहले में 15 जनवरी से 10 साल से जायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इक़दामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। 3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम की सिर्फ 100 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई के इख्तियार को इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन FBI को भिजवाने का हुक्म। कहा चेयरमैन FBI इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की कॉपी टैक्स अफसरान में तकसीम करें। खिलाफ वर्जी पर FBI और टैक्स अफसरान को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,000 की सतह से ऊपर चला गया। पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये साल भी जो है ये तरक्की का साल होगा। जिस तरह पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा, हम यही चाहते हैं कि इस साल में बहुत अच्छे कारोबार भी हों, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कल से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिस्टम के जरिए सर लाहौर समेत पंजाब में कल से बारिश। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। PDA के सयाहों को सफ़र से कबल मौसमी सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ साथ स्मॉग। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर शहरों में चौथे नंबर पर। खैबर पख्तूनख्वा का शहर पेशावर 495 AIQ के साथ AQI के साथ सर फहरिस्त। थरबारकर से शदीद सर्दी, दमे समेत मौसमी बीमारियाँ बढ़ गई। कराची में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग। फेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स खरीद कर 110 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स खरीद कर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में नैब अफसरान की भर्तियों में बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चेयरमैन नैब और दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अदम शफाफियत की इत्तलात पर नैब में भर्तियों से मुतालिक अज खुद नोटिस लिया। दरख्वास्त गुजार अयास मेमन को उनके महकमे वर्क्स डिपार्टमेंट भेज दिया गया था। अयास मेमन को नैब में उनके ओहदे पर बहाल किया जाए। सीनियर सिफारतकार शफ़क़त अली खान नए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुक़र्रर। ज़राए के मुताबिक शफ़क़त अली खान रूस और पोलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज़ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 29 अफराद जख्मी। हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के इल्ज़ाम में 30 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में नए साल के जश्न की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद अफराद और हुल्लड़बाजी करने वाले 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की नए साल के आगाज़ पर कौम और आलमी बिरादरी को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि उम्मीद है नया साल तरक्की, खुशहाली और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम का साल होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2024 में हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल की। दुआ गो हूँ कि 2025 कौम के लिए खुशकिस्मती और बेपनाह खुशियों का साल हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा दुआ है साल नौ अवाम के लिए खुशियाँ और खुशहाली की नवीद हो। अवाम की खिदमत, हिफाजत और तरक्की का मिशन आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल कुशी के इक़दाम से अक़वाम मुत्तहिदा की साख दाव पर लग गई है। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल की रुकनीत की मुद्दत के आगाज़ पर इस्लामाबाद में सफ़ीरों से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवील अरसे से कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात तस्फ़िया तलब हैं। दुनिया में जंगों और कब्ज़े का तसलसल इन वादों की खिलाफ वर्जी है जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की बुनियाद है। इलॉन मस्क का स्टारलिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयार। इलॉन की सैटेलाइट सर्विस से एंड्रॉयड समेत दीगर स्मार्टफोन से ज़मीन के किसी भी कोने से कहीं भी कॉल की जा सकेगी। इसके लिए मोबाइल फ़ोन्स में सिर्फ LTE कंपैटिबल के ऑप्शन की ज़रूरत होगी। इस सर्विस के बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स के साथ तजुर्बात पहले ही कामयाब साबित हो चुके हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारी। स्क्वाड का केप टाउन में आज पहला प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फखर जमान, शादाब खान और इमाम अल हक की कौमी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स और 1 विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान की मेजबानी में शुरू हो रहा है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर साउद शकील की 3 दर्जा तरक्की, 6ठे नंबर पर पहुंच गए। बाबर आजम का मजीद 2 दर्जे तनज़ली फहरिस्त में 17वां नंबर हो गया। इंग्लैंड के जो रूट का पहला, हैरी ब्रुक का दूसरा और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का तीसरा नंबर। बॉलर्स में इंडिया के जसप्रीत बुमराह टॉप पर, पाकिस्तान के नुमान अली की 9वीं पोजीशन। T20 प्लेयर्स रैंकिंग भी बाबर आजम की रैंकिंग 1 दर्जे कम हो चुकी है, 7वें नंबर पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार, मोहम्मद रिजवान का 9वां नंबर। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर मेलबर्न टेस्ट में शिरकत के बाद खिलाड़ियों पर बरस पड़े। कहा, अब बहुत हो गया, नेशनल गेम के नाम पर प्लेयर्स अपनी मर्जी कर रहे हैं, सूरत हाल के मुताबिक नहीं खेल रहे। आइंदा बतौर कोच वो खुद फैसला करेंगे कि प्लेयर को टीम के लिए कैसे खेलना है, और अगर कोई खिलाड़ी प्लान के मुताबिक न खेलेगा तो उसको थैंक यू कह दिया जाएगा। और कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, रंगीला के किरदार आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले इनकी सालगिरह नहीं भूले।